बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अपनी आंसर शीट में बबल को कैसे आपने फिल करना है और अपना नेम, रोल नंबर वगैरह जो है वो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पे देखें कि टॉप पे डेट का खाना बना हुआ है, तो आपने जो खाली जगह है डेट के नीचे, वहाँ आपने जो पेपर होगा उस डेट को लिखना है। आपने पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर वो ईयर जो है वो आपने 2024 जो है वो 2024 जो है वो आपने लिखनी है। उसके बाद चूँकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैट्रिक वाले बॉक्स को आपने फिल करना है और कोशिश करें कि आपकी इंक जो है वो बॉक्स के जो बबल है उसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। उसके बाद पार्ट 1 को आपने फिल करना है और चूँकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट है। उसके बाद एनुअल को आपने फिल करना है। एनुअल के बाद आपने मॉर्निंग में, अगर आप पेपर दे रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट में है तो मॉर्निंग को करेंगे, और अगर आप इवनिंग के स्टूडेंट है तो इवनिंग को करेंगे। और सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। मैथ है, फिज़िक्स है, उर्दू है, जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है आपने। उसके बाद आप इधर देखें, टॉप पे आपके पास डेट है, ऊपर उसने लिखा हुआ है कि डे है, फिर M फॉर मंथ है और Y फॉर ईयर है, तो वो आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद आपका जो 6 डिजिट का रोल नंबर होगा, जैसे ये किसी की एग्जांपल है, तो आपने पहले उसका है रोल नंबर 1, तो आपने पहले कॉलम में देखना है, सबसे टॉप पे 0 होगा, फिर नीचे 1 होगा, 1 को फिल करना है। फिर है 3, तो दूसरे कॉलम में आपने 3 को फिल करना है। याद रखें कि सबसे पहले 0 होगा। बाद बच्चे पहले 1 को समझ के बबल को गलत फिल कर लेते हैं, पहले 0 होता है फिर 1। तीसरे में इसी तरह जो आपका नंबर होगा आपने उसको फिल करना है, वो आपका जो भी रोल नंबर होगा आप उसको फिल करें। देन आपको जो MCQs का पेपर मिलेगा उसके ऊपर पेपर कोड लिखा होगा 4 डिजिट का। तो ये आपके पास 4 पेपर कोड होते हैं, उनमें MCQs शफ़ल किए होते हैं। MCQs वही होते हैं लेकिन उनकी नंबरिंग जो है वो चेंज होती है, तो वो आपने नंबर जो है वो लिखना है, पेपर कोड इसी तरह जिस तरह आपने रोल नंबर को फिल किया, पेपर कोड भी आपने फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएँ। नीचे आप लोगों ने ये बॉक्स में अपना नाम लिखना है। आप इंग्लिश में बेहतर लिख लें जो आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा, और फादर का नेम लिखना है, और अपने जो रोल नंबर है उसको आपने वर्ड्स में लिखना है। जिस तरह ये लिखा हुआ 1,39,476, तो इसको आप इंग्लिश में लिखें। तो कोशिश करें कि अपने रोल नंबर को आप गूगल पे लिख के तो सर्च कर लें कि मेरा क्या वर्ड्स में आता है, तो आप उसको याद कर लें, या अपने रोल नंबर स्लिप पे जो है वो उससे एग्ज़ामिनर से पूछ के कि अगर आप लिख सकते हैं तो आप अगर वो आपको परमिशन देता है लिखने की, तो आप उससे पूछ के लिख लें कि मैं अपने रोल नंबर को ये लिख लूँ ताकि मुझे गलती ना हो। लेकिन उसकी परमिशन के बगैर आपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं, तो अपने नाम वगैरह लिख सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। उसके बाद ये आपकी बबल फिल होगी। देन आपके पास ये वाली बबल है, इसमें MCQs हैं। पहले राइट साइड पे पेपर कोड लिखा हुआ है, तो वही पेपर कोड आपने लिखना है। पहले 2 है तो दूसरे खाने को फिल करना है बबल को, फिर 3, 5, 8 जो भी आपका पेपर कोड होगा वो आपने इसको फिल करना है। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये MCQs हैं, तो ये आपके पास किसी पेपर के 10 MCQs होंगे, किसी के 12 होंगे, इंग्लिश के 19 होंगे, किसी के 15 होंगे। अब ऊपर ABCD लिखा होगा। अब पहले MCQs का अगर A ऑप्शन ठीक है तो आप A को फिल करेंगे, दूसरे का अगर D ठीक है तो D को फिल करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो इंक है वो इस बबल के अंदर ही रहे, बबल के बाहर ना निकले। उसके बाद और आपने इसमें से कुछ नहीं करना। देन आपके पास एक
तीसरी शीट होगी, उसमें आपने सबसे टॉप पे आपके पास जो एक कॉपी मिलेगी जिसके ऊपर आपने अपना आंसर शीट मिलेगी, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा। वो नंबर आपने इसके ऊपर लिखना है कि ये मेरी कॉपी का नंबर है। और उसके बाद नीचे बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखना है और इनको लफ्ज़ों में भी लिखना है, उर्दू में याद रखना है। आजकल बच्चों को ये उर्दू में याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आप इसको पहले से याद कर जाएं। अपना फिर नाम लिखना है, नाम उम्मीदवार में अपने वालिद का नाम लिखना है। इम्तिहान जो है वो सालाना है, सालाना को आप टिक कर दें, ज़िमनी सप्ली का होता है। और 2024 लिखा होगा। फिर अपने दस्तखत करें, जो मज़मून है वो लिखें, जो सब्जेक्ट होगा मैथ है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है। और पर्चा की जगह आपने 1 लिखना है। 9th क्लास वाले 1 लिखते हैं और 10th क्लास वाले 2 लिखते हैं। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी ये पर्चे की जगह 1 लिखा होगा 9th क्लास वाले। ग्रुप अगर आपका सुबह का है तो आप सुबह को टिक करेंगे, शाम का तो शाम को, और आगे आपका लाहौर बोर्ड है या जो भी बोर्ड है तो वो आपका लिखा होगा। उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हो उस सेंटर का नाम आपने लिखना है और उसकी जगह आपने फिर नीचे खाली छोड़ देनी है। उसके बाद फिर नीचे मज़मून लिखना है, पर्चे जो आपका सब्जेक्ट होगा, पर्चा की जगह आपने 1 लिखना है। ग्रुप आपने लिखना है सुबह या शाम, अगर मॉर्निंग में दे रहे हो तो सुबह लिखे, शाम को दे रहे हो तो शाम। और इम्तिहान जो है वो सालाना या ज़िमनी है, तो आप सालाना में दे रहे हो तो आप सालाना को टिक करेंगे। तो इस तरह ये आपका पेपर जो है वो आंसर शीट का सारा क्राइटेरिया जो है वो फिल हो गया। तो बबल को आपने बड़े ध्यान से फिल करना। वहाँ MCQs में बाज़ दफ़ा उर्दू इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो ABC को आपने वहाँ देखना है कि ABC किस ऑर्डर में लिखी गई है। बाज़ दफ़ा वो राइट से लेफ़्ट पढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं। तो आपने वहाँ उसको देख के जो ऑप्शन आपकी ठीक होगी उसको फिर आपने इधर अपने बबल में फिल करना है, ठीक है। और इसलिए आप MCQs वगैरह को सही तरह तैयार करके जाएं ताकि आप लोगों के MCQ जो है वो जल्द अज जल्द हो जाएं। और आपका ये सारा प्रोसेस फिल करने में भी टाइम लगता है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।